रूस ने भारत के लिए खोल दिया खजाना। भारत और रूस ने पूरी दुनिया को झुकाया अपने कदमों में। रूस पर सैंक्शन लगाना अमेरिका को पड़ा भारी। अब भारत के पैरों में आकर गिरा अमेरिका। ब्रिटेन से लेकर सभी यूरोपीय देशों ने लगाई भारत से गुहार। रूस से अमेरिका ने खरीदा कच्चा तेल। रूस के तेल से भारत ने तोड़ी अमेरिका यूरोप की कमर। भारत की हुई चांदी। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती किस हद तक है यह तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध में व्यस्त यह पूरी दुनिया, खासकर यूरोपीय देश और अमेरिका यूक्रेन के सपोर्ट में इतने अंधे हो गए हैं कि अब इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाकर अब हम अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करें। और दोस्तों, जिस तरह से अब सभी यूरोपीय देश और अमेरिका ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, अब उन आर्थिक प्रतिबंधों का कड़ा जवाब देते हुए रूस ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के साथ रूसी तेल का कारोबार लगातार ऊंची ऊंचाइयों को छू रहा है। इस बीच खबर है कि रूस आर्कटिक क्षेत्र से निकलने वाले कच्चे तेल की सप्लाई को छूट के साथ भारत और चीन को बेच रहा है। पहले यह तेल यूरोप के देशों को बेचा जा रहा था, लेकिन पिछले महीने से यूरोपीय देशों ने तेल खरीदना बंद कर दिया, जिसकी वजह से इसकी सप्लाई चेन दूसरे ग्राहकों की ओर मोड़ दी गई है। दरअसल दोस्तों, दिसंबर में यूरोपियन यूनियन G7 देशों के समूह और ऑस्ट्रेलिया ने रूसी तेल पर प्राइस कैप लगा दिया था। प्राइस कैप लागू करते समय कहा गया था कि अगर रूस इसे नहीं मानेगा तो उस पर कई और प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। रूस ने प्राइस कैप को मानने से इनकार कर दिया। रूस ने कहा कि जो देश उसके तेल पर प्राइस कैप लगाएंगे वह उसे कच्चा तेल बेचना बंद कर देगा। और दोस्तों, जो प्राइस कैप रूस पर लगाया गया था वह था $60 प्रति बैरल का, जिसको मानने के लिए रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले सभी देशों को मजबूर किया गया था। लेकिन दोस्तों, भारत तो भारत है। भारत जो करता है अपने हित को ध्यान में रखकर करता है। बेशक से या पूरा यूरोप और अमेरिका सब इकट्ठे क्यों ना हो जाए, भारत को इससे फर्क नहीं पड़ता। और यही बात भारत ने G7 के प्राइस कैप को लेकर कही कि हम रूस पर लगे प्राइस कैप को नहीं मानेंगे। और दोस्तों, भारत को जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि जो प्राइस कैप G7 देशों ने लगाया था $60 प्रति बैरल का। इतनी कीमत पर तो रूस खुद भारत को कच्चा तेल बेचता है 40% डिस्काउंट करके। अगर कच्चे तेल का दाम $80 प्रति बैरल भी है तो भारत 30 या 40% डिस्काउंट लेकर रूस से $60 प्रति बैरल के हिसाब से ही खरीदता है। अब दोस्तों, G7 देशों के प्राइस कैप के बाद रूस ने आर्कटिक क्षेत्र से निकलने वाला जो कच्चा तेल यूरोपीय देशों में भेजा जाता है उसे रोक दिया था। ऐसे में तेल कंपनियां नए खरीदारों की तलाश में जुट गई। दोस्तों, सिंगापुर बेस्ड एक तेल कारोबारी ने इस बारे में कहा कि पहले आर्कटिक तेल को यूरोपीय देशों में भेजा जाता था, लेकिन अब उसे कहीं और भेजना होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत को आर्कटिक तेल की सप्लाई मई 2022 से लगातार बढ़ती जा रही है। नवंबर में रिकॉर्ड मात्रा में आर्कटिक तेल भारत को बेचा गया। नवंबर में करीब 66 लाख बैरल तेल रूस ने भारत को निर्यात किया, जबकि दिसंबर में करीब 41 लाख बैरल तेल निर्यात किया गया। इसमें अधिकतर देश आर्को और आर्को नोवी पार्ट का था। वहीं आधिकारिक सूत्रों की माने तो पिछले सप्ताह भारत ने आर्कटिक क्षेत्र के ही वरांडे क्रूड का पहला कार्गो रिसीव किया। इसे नवंबर के आखिरी सप्ताह में लोड करके भेजा गया था। दोस्तों, 9 लाख बैरल के साथ यह कार्गो यूरोप के लिए फिर स्वेज कैनाल होते हुए 27 दिसंबर को भारत के कोची पोर्ट पर पहुंचा था। यह तेल भारतीय कंपनी भारत पेट्रोलियम को सप्लाई किया गया था। दोस्तों, भारतीय रिफाइनरी के एक सूत्र ने बताया कि रूस के पास कई ग्रेड का तेल है जो भारतीय कंपनियों को ऑफर भी दिया जा रहा है। और भारतीय रिफाइनरी के सूत्र के अनुसार मार्स और वेस्ट टेक्सास जैसे अमेरिकी तेल के मुकाबले आर्कटिक के क्षेत्र के आर्को और नोवी पोर्ट के तेल में हर बैरल पर $10 का ज्यादा मार्जिन है। भारतीय रिफाइनरी से जुड़े एक अन्य सूत्र ने बताया कि आर्कटिक क्षेत्र के वरांडे तेल की प्रोसेसिंग भारतीय रिफाइनरियों के लिए आसान है। अब भारत और चीन ही इसका मुख्य घर है और भारत के पास दोस्तों दुनिया की बेहतरीन रिफाइनरी उद्योग है। लेकिन अब दोस्तों, अमेरिका और यूरोप के कठिन दिन आ गए हैं। अब भारत के सामने ब्रिटेन से लेकर अमेरिका, जर्मनी, पूरा यूरोप हाथ जोड़कर खड़ा है।
दोस्तों यूरोप के देश जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर आकर इतना ढोंग करते हैं कि हम यूक्रेन के साथ हैं, अब उनकी सच्चाई, उनका दोगलापन बाहर निकल कर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों इन G7 देशों ने प्राइस कैप तो लगा दिया, फिर उसके बाद सभी ने एक सुर में आवाज लगाई, ब्रिटेन से लेकर यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक, कि अब हम रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देंगे। और पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हल्ला मचा दिया, रूस को बाइकआउट करो, आर्थिक प्रतिबंध लगाओ। लेकिन दोस्तों वास्तविकता में ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। यह सभी देश अपनी जनता को क्या समझाएंगे कि दो देशों के बीच चल रहे युद्ध के कारण हम असफल हो गए अपने लोगों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में। अगर ऐसा होने लग गया तो फिर काहे कि यह विकसित देश और अब इसी तरह की अपनी इज्जत को बचाने के लिए यह भारत के सामने, भारत के पैरों में पड़े हुए हैं। दोस्तों हाल ही में भारत सरकार का पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर जो डाटा आया है, जो आंकड़े आए हैं, उसने बहुत से चौंकाने वाले तथ्य सामने पेश कर दिए हैं, जिसमें यह सामने निकल कर आया है कि अमेरिका और यूरोप भारत के रिफाइनरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट में सबसे बड़े खरीदार बनकर उभरे हैं। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका और यूरोप में जो भारत से कच्चा तेल रिफाइन होकर जा रहा है, यह सारा का सारा रूस का कच्चा तेल है, जिसको भारत रिफाइन कर रहा है। दोस्तों जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसके मुताबिक पिछले साल नवंबर महीने में ही अमेरिका ने भारत से $600 मिलियन के पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदे हैं। और दोस्तों बात करें नीदरलैंड की, कि जो पूरे यूरोपियन यूनियन का कच्चे तेल और गैस का हब है, जहां ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसने खुद अक्टूबर महीने की तुलना में 45% अधिक भारत के रिफाइन कच्चे तेल को खरीदा है। दोस्तों अमेरिका ने पिछले साल मात्र 8 महीने में भारत से लगभग $4 बिलियन का रिफाइन कच्चा तेल खरीदा। वहीं दोस्तों पुर्तगाल, बेल्जियम, इटली में भारत के रिफाइन कच्चे तेल की खरीद लगभग पुर्तगाल में 1600 गुना, बेल्जियम में 538 गुना और इटली में 17 गुना बढ़ी है। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि भारत में कौन सी कंपनी आ गई है जो कच्चे तेल की रिफाइन का काम कर रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत में प्रमुख 3 कंपनियां हैं, जिनमें से एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है और दूसरी 3 रूस की कंपनियों को मिलाकर नायरा इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई, वह काम कर रही है। अब दोस्तों बात करें कच्चे तेल की रिफाइन की, तो लगभग पूरे कच्चे तेल का लगभग 75% कच्चा तेल यह दोनों कंपनियां ही रिफाइन करती है। इसके अलावा इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां भी भारत में कच्चे तेल की रिफाइनरी का काम करती है। और अब दोस्तों इन फटेहाल यूरोपीय देशों की हालत ऐसी हो गई है कि अब हर दूसरा यूरोपीय देश भारत को फोन मिलाता है, ताकि भारत जो रूस से कच्चा तेल आयात करता है दोस्तों सस्ते दाम पर, अब उसी तेल को रिफाइन कर भारत अब यूरोपीय देशों को अमेरिका की मदद कर सके। अब दोस्तों यूरोप और अमेरिका को देख हिंदी में एक कहावत याद आ रही है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्योंकि दोस्तों जहां अमेरिका और यूरोप के अन्य देश मिलकर रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं, प्राइस कैप भी लगा दिया और भारत को भी मजबूर कर रहे थे मानने के लिए, इन सब के बावजूद भारत कभी भी इनके सामने झुका नहीं। और जो अमेरिका और यूरोप रूस को लेकर भारत पर भी सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे थे, आज वे खुद भारत के रिफाइन कच्चे तेल को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और भारत से भीख मांग रहे हैं, जहां भारत भी इनको ऊंचे दाम पर बेचने की कोशिश कर रहा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद।